इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बदलाव कर दिए गए हैं इनकम टैक्स में, जो कि किए गए हैं बजट 2024 में। तो ये क्या बदलाव किए गए हैं दोस्तों, वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो जनरली क्या होता है कि अब आप जो भी आपकी रेंटल इनकम आती थी उसके अंदर जो आप एक्सपेंसेस क्लेम करते थे, उन एक्सपेंसेस क्लेम को लेकर दोस्तों ये अमेंडमेंट की गई है, जिससे कि आपकी पॉकेट पर जो है ज़्यादा टैक्स का असर पड़ सकता है। अब आप ज़्यादा टैक्स जो है पे करने वाले हैं। तो कौन कौन से पर्सन जो हैं इसमें कवर किए गए हैं, किस किस पर्सन को ये जो है इम्पैक्ट करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे, वो सारी ही चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जब कोई रेजिडेंशियल हाउस को आप लेट आउट करते हैं, किराए पर चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर आपको रेंटल इनकम आती है। तो वहाँ पर आप जनरली उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही कंसिडर करते हैं। बट बहुत सारे केसेस में ऐसे रेजिडेंशियल हाउसेस को लोग जो होते हैं, एसएससी जो होते हैं, वो गेस्ट हाउस के रूप में दे देते हैं या फिर पेइंग गेस्ट बना लेते हैं, ओयो के रूम्स के रूप में यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ से रेंटल इनकम जनरेट करते हैं और ऐसी रेंटल इनकम को वो बिज़नेस इनकम मान के चलते हैं। तो इन दो तरीके से जो है इसका टैक्स ट्रीटमेंट किया जाता है और इसको लेकर ही जो है बदलाव किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आप इसको कंसिडर करते हैं तो किस तरीके से कैलकुलेशन जो है वो की जाती है। तो सपोज़ आपका 1 लाख रुपीज़ पर मंथ का रेंट है और 12 महीने का रेंट अगर पूर्व मैं कर लूँ तो आपका 12 लाख रुपीज़ का रेंट हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप लेस कर लेते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस, सपोज करें 50,000 रुपीज़ के। तो इस तरीके से आपकी जो है नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है, जो कि हो जाती है 11,50,000 रुपीज़। अब आपको क्या है, इस 11,50,000 में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाती है। तो ये 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर मैं लेस कर देता हूँ नेट एनुअल वैल्यू का, जो कि बनती है 3,45,000। इसी तरीके से अगर आपने कोई होम लोन लिया है, तो अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है तो मैक्सिमम 2 लाख तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं। बट अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है दोस्तों, तो उस केस में फिर कोई लिमिट नहीं होती है। अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का इंटरेस्ट है तब भी आप उसको जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 2,50,000 का इंटरेस्ट ऑन होम लोन था, तो वो भी लेस करवा लिया। तो इस तरीके से 11,50,000 में से 3,45,000 की डिडक्शन मिल गई, 2,50,000 का होम लोन मिल गया। तो आपकी जो इनकम आ गई हाउस प्रॉपर्टी से, जिसको आप बोलेंगे टैक्सेबल इनकम, वो आपकी आ गई 5,55,000 रुपीज़। तो एक तो ये तरीका होता है कि जो जनरली यूज़ किया जाता है अगर आप कोई रेजिडेंशियल हाउस को लेट आउट करते हैं। बट सपोज़ करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप उस रेजिडेंशियल हाउस को एज ए बिज़नेस यूज़ कर रहे हैं, आपने कहीं पर एज ए गेस्ट हाउस को लेट आउट कर दिया है या पेइंग गेस्ट आपने बना लिया है, ओयो के रूप में यूज़ कर लिया है, तो वहाँ पर बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, इसको बिज़नेस इनकम कंसिडर करना शुरू कर देते हैं और अकॉर्डिंगली बहुत सारे एक्सपेंस उसमें से क्लेम कर लेते हैं। जैसे मेरा जो रेंट था वो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ का रेंट था, तो मेरा जो ग्रॉस रेंट था वो 12 लाख रुपीज़ था। अब क्योंकि यहाँ पर हम इसको बिज़नेस इनकम मान के चल रहे हैं, आपने ये एज ए गेस्ट हाउस वगैरह के रूप में जो है लेट आउट किया हुआ है, या जैसा कि मैंने आपको बताया ओयो या फिर पेइंग गेस्ट बनाया हुआ है, तो अब इस रेजिडेंशियल हाउस को आपने एज ए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के रूप में इससे रेंटल इनकम को जनरेट कर रहे हैं और उसको बिजनेस इनकम मान के चल रहे हैं। तो रेंट आपका 12 लाख रुपीज़ हो गया, तो इसमें से आप म्यूनिसिपल टैक्सेस 50,000 के आप जो है कंसिडर कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। इसके अलावा देखिए, जब आप इसको बिजनेस इनकम मानते हैं आप, तो यहाँ पर आपने कुछ वर्कर भी रखा होगा, कुक रखा होगा, हेल्पर रखा होगा, रिसेप्शनिस्ट रखी होगी, तो उसके लिए भी आपने कुछ सैलरी जो है उनको पे की होगी, तो उसका खर्चा आप क्लेम कर लेंगे। सपोज 4,80,000 रुपीज़ हो गया। इसी तरीके से आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा होगा उस बिल्डिंग के अंदर, उस घर के आगे, उसको भी आपने सैलरी पे की होगी, तो वो भी आपने क्लेम कर लिया 2,40,000 रुपीज़ का। इसी तरीके से आपने बिजली का बिल जो है वो लेस करवाया होगा 1,20,000 का, मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के अंदर फिर आप सारे ही खर्चे जो हैं वो क्लेम कर लेते हैं। इसी तरीके से देखिए, इंटरेस्ट ऑन होम लोन था 2,50,000 का, वो तो आप क्लेम करेंगे ही करेंगे। इस तरीके से आपने जब बिज़नेस इनकम इसको दिखाया रेंट को, तो आपकी देख सकते हैं कितना ज़्यादा गैप जो है आपकी इनकम में आ गया है। जब इसको आप हाउस प्रॉपर्टी दिखा रहे तो 5,50,000 की इनकम दिखा रहे थे, वहीं अगर आप इसको बिज़नेस इनकम में लेके जाते हैं तो आपकी इनकम केवल और केवल 60,000 रुपीज़ रह चुकी है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक ये लूप होल नज़र आ रहा था। गवर्नमेंट को लग रहा था कि उनकी जो रिवेन्यू है वो लीकेज हो रही है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन जो हैं रेजिडेंशियल हाउस को इस तरीके से बिज़नेस इनकम दिखाकर अपने टैक्स को बहुत कम कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत सारे खर्चे अब आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेक्शन 28 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर
एक एक्सप्लेनेशन 3 को ऐड कर दिया है। देखिए ये एक्सप्लेनेशन 3 ऐड कर दी गई है और इसके अंदर ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि अगर आप कोई रेजिडेंशियल हाउस, तो देखिए यहाँ पर रेजिडेंशियल हाउस की बात की गई है दोस्तों। अगर आपकी ऑलरेडी कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसकी बात नहीं की गई है, आप उसको सेम ऐसे ही ट्रीट कर सकते हैं, उसको बिजनेस इनकम मान सकते हैं और सारे खर्चे क्लेम कर सकते हैं। बट यहाँ बात की गई है रेजिडेंशियल हाउस की। तो कोई रेजिडेंशियल हाउस है या फिर पार्ट ऑफ हाउस है, तो उस केस में देख सकते हैं आप उसको नॉट चार्जेबल अंडर पीजीबीपी। मीन्स अब आप उसको बिजनेस इनकम नहीं मान सकते हैं, आप उसको हमेशा ही चार्ज करेंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अब आपको ध्यान रखना है, कोई रेजिडेंशियल हाउस हो, इवन आपने उसको एज ए गेस्ट हाउस के रूप में दिया हो, पेइंग गेस्ट के रूप में दिया हो, ओयो के रूप में दिया हो, या और कोई कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए आप उस रेजिडेंशियल हाउस को यूज़ कर रहे हैं, आपको उसको हमेशा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही दिखाना पड़ेगा। अब आप उसको बिजनेस इनकम में नहीं दिखा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है दोस्तों ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके से अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस दिखाते थे और बहुत सारे खर्चे क्लेम कर लेते थे। तो अब गवर्नमेंट ने ये एक्सप्लेनेशन ऐड करके क्लियर कर दिया है कि अब इस तरीके से कोई भी खर्चा आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आप इसको बिजनेस इनकम मानेंगे ही नहीं। तो अगर अब आपका रेजिडेंशियल हाउस है उसको लेट आउट करते हैं, तो रेजिडेंशियल हाउस के केस में ऑलवेज ही आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसको लेके चलना है। और जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई थी, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी, म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको मिल जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन होम लोन मिल जाएगा। केवल 3 तरीके की डिडक्शन ही जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको मिलेगी और उस तरीके से ही इसका जो है टैक्स ट्रीटमेंट रहने वाला है। तो ये था दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रेजिडेंशियल हाउस को लेकर, उसके लेट आउट को लेकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।